एजेंसीज उनको भेज दिया गया है और 1,35,000 जो नादरा का दूसरा सिस्टम है, जैसे 5 pronged सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है। सो आप कह सकते हैं कि इस वक्त तक 2 लाख तकरीबन जाली शनाख्ती कार्ड की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा फिगर है। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि ये फिगर उससे अलग है जो एजेंसीज की तरफ से हमें इनपुट आती है, वो आती रही है, साल से आती रही है। इससे पहले जो गुज़श्ता हुकूमत गुजरी, पीपल्स पार्टी से पहले, उनके दौर में एक शनाख्ती कार्ड भी अपने इनबिल्ट सिस्टम से कैंसिल नहीं हुआ या ब्लॉक नहीं हुआ। और पीपल्स पार्टी दौर में 500 और कुछ, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स 500 से ऊपर का नहीं याद। सो ये एक मैसिव एक्सरसाइज है। पहले साल हम शुरू कर रहे थे तो 6,000, अगले साल 90,000 से ज़्यादा, और अब जैसे मैंने कहा है कि फिगर 2 लाख तक पहुंच चुका है, जिसमें 60,000 रीवेरिफिकेशन प्रोग्राम के जरिए। एक बहुत बड़ा मैसिव फिगर है और इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में कितनी इनग्रेस थी चोरी और चकारी की, जालसाजी की, और मेरा ख्याल है कॉम्प्रोमाइज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। आज यही वजह है कि मुल्ला मंसूर के हवाले से जो जाली शनाख्ती कार्ड और उससे बढ़कर जाली पासपोर्ट जारी किया गया 2004 में, उसकी जवाबदेही अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को करनी पड़ रही है, और बीसियों बल्कि सैकड़ों हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है और इतनी बड़ी जो बेहतरी आई है और कामयाबी, मैं तो उसे कहूँगा, वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अवाम की सपोर्ट से। बहुत बड़ी कोऑपरेशन की है पाकिस्तान की अवाम ने, और उसके साथ साथ मीडिया जिन्होंने सपोर्ट की है, और अब ये जारी है। सो 8.5 करोड़ की वेरिफिकेशन अभी 3 महीने मुकम्मल नहीं हुए हैं, और 60,000 से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन जाली शनाख्ती कार्डों की। ये एक बहुत बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, और ये साबित करता है कि कमिटमेंट हो और कोऑपरेशन हो तो इसके अच्छे नताइज सामने आते हैं। उसके साथ साथ हमने पासपोर्ट्स, जाली पासपोर्ट्स के खिलाफ भी क्रैकडाउन पिछले 2 सालों से किया है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स जो कानून के दायरे से हट के, जो क्वालिफाई नहीं करते थे, और उसमें बहुत सारे वीआईपीज और वीआईपीज के रिश्तेदार और वीआईपीज के मुलाजमीन और वीआईपीज के पता नहीं कौन कौन, वो हमने यकमुश्तकल 2,000 से ज्यादा कैंसिल किए, जो इससे पहले कभी नहीं हुए थे। मगर उसके साथ साथ 29,000 पासपोर्ट्स जो गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान के हासिल किए हुए थे। तो ये एक मल्टी प्रॉन्ग्ड एफर्ट है जो इनिशिएटिव मिनिस्ट्री का है, मगर इसमें इम्पास, हमारे जो डायरेक्टरेट है, नादरा, हम सब ने मिलकर किया है। और ये एक नेशनल सिक्योरिटी ड्राइव है। कोई मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता हजारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी या जाली शनाख्ती कार्ड हों या पासपोर्ट्स हों। मैं ये नहीं कहना चाहता, रिकॉर्ड आप सबका हुकूमतों का देख लें, इस तरफ तवज्जो ही नहीं थी। तो हम बहुत तेजी से इस अमल से गुजर कर रहे हैं, मगर ये जारी रहेगी। इसका मदावा करने के लिए हम इंस्टीट्यूशनलाइज कर रहे हैं नादरा के अंदर सिस्टम, ताकि आइंदा के लिए कोई इस अंधेर नगरी में, इस बहती गंगा में हाथ ना धो सके। और इसमें हमने सैकड़ों मुलाजमीन निकाले हैं, मगर इस ड्राइव, जो रीवेरिफिकेशन ड्राइव हुई है, 18 ऐसे एहलकारों की निशानदेही हुई जिन्होंने
सैकड़ों के हिसाब से जाली शनाख्ती कार्ड पिछले अदवार में जारी किए। उसमें 8 गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 प्री अरेस्ट बेल पे हैं और 3 अभी गुमशुदा हैं, हम उनकी तलाश में हैं। दूसरा मरहला आइंदा चंद दिनों में आने वाला है। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मुकम्मल सफाई हो जाएगी, जब तक ये दुनिया है बदकिस्मती से जालसाजी भी जारी है और 2 नंबर के लोग भी और चोर चिकारी भी, मगर इंशाल्लाह हम नादरा के अंदर और पासपोर्ट के अंदर हम इसे बिल्कुल मिनिमाइज कर देंगे इंशाल्लाह। और इस तरह अंधेर नगरी नहीं होगी कि जिस तरह पिछले कई साल से 90 की दहाई से ये एक अंधेर नगरी यहां मची हुई थी। और पाकिस्तान का ऑफिशियल पासपोर्ट रिकॉर्ड पे है, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए इस्तेमाल हुए, हमने आके कैंसिल किए। कहा जाता कि हम कार्रवाई उसके खिलाफ क्यों नहीं करते, क्योंकि उस वक्त के जो भी जिम्मेवारान थे उन्होंने कानून की शिक से फायदा उठाया कि सेक्रेटरी और मिनिस्टर पासपोर्ट दे सकते हैं इफ इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। हर चीज को पब्लिक इंटरेस्ट के दायरे में डालकर ये शनाख्ती कार्ड, ये पासपोर्ट जारी किए गए। तो कानून में अमेंडमेंट जरूरी है, जिसकी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि कई जगह इन द पब्लिक इंटरेस्ट आपको, मसलन अभी नादरा के, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, पब्लिक इंटरेस्ट में कई दफा आपको गवर्नमेंट वर्किंग के लिए आपको देने पड़ते हैं, मगर फिर वो पब्लिक और गवर्नमेंट इंटरेस्ट में हो और बाकायदा उसकी कैटेगराइजेशन हो कि इस मकसद के लिए, इस गवर्नमेंट के काम के लिए। ये नहीं कि मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरा कोई मुलाजिम है, मेरी किसी एक्सटेंडेड फैमिली का आदमी है, उस पर मैंने अपनी मिनिस्ट्री का रोब दिखाने के लिए इसको भी पासपोर्ट दे दो, इसको भी पासपोर्ट दे दो। ये जो जाली पासपोर्ट का धंधा है, इसको ख़त्म करने के लिए पहले तो हमने वसी किया मशीन रीडेबल पासपोर्ट का सिस्टम, और अब और ज़्यादा इस पर टारगेट करने के लिए हम ई पासपोर्ट का इजरा इंशाल्लाह कर रहे हैं बहुत जल्द। पहले उसका एक मॉडल आएगा, क्योंकि उस पर बहुत सारे अखराजात भी होता है और थोड़ा वक्त भी लगेगा, मगर मैं चाहता हूँ कि आइंदा 3-4 महीनों में हम ई पासपोर्ट का इजरा करें और फिर उसे फैलाएं, जिस तरह मशीन रीडेबल पासपोर्ट्स का हमने पिछले 3 सालों में बहुत फैलाया है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी। एक बहुत बड़ी क्रैकडाउन आइंदा 2-3 महीनों में नादरा के अंदर जिन लोगों ने साल से इस जालसाजी के जरिए गलत लोगों को शनाख्ती कार्ड जारी किए, वो शुरू हो गया, जैसे मैंने कहा, 18 लोगों से। दूसरा ट्रांश जिनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में, आइंदा चंद हफ्तों में आएगा। और उसके बाद मुझे खत्म करने देना जी, उसके बाद ये जारी रहेगा। और मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि इन लोगों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई नहीं, दे विल बी अरेस्टेड। इन लोगों ने इस मुल्क के साथ, इस स्टेट के साथ गद्दारी की है, जिन्होंने पैसे लेकर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट्स बेचे हैं। ये हम और बहुत सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं, हमें ये एहसास नहीं होता, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इट इज जस्ट नॉट टॉलरेबल कि आप अपने मुल्क की नेशनैलिटी बेचें, खास तौर पे जब वो नेशनैलिटी गलत तरीके से इस्तेमाल हुई। तो जो सबसे ज्यादा खुशकुन बात हुई है कि ये प्रेशर जब हमने बिल्ड किया तो 2000 से ज्यादा, मेरे ख्याल है 2100 रिकॉर्ड इस वक्त है कि लोगों ने अज खुद अपनी नेशनैलिटी वापस की। मैं ये भी वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान की तारीख में किसी एक शख्स रिकॉर्ड पे नहीं है कि उसने अज खुद अपनी नेशनैलिटी की ये गलत मुझे मिली है। हमने जो पिछले 2.5 महीने से प्रेशर डाला और आपने, मीडिया ने उसमें बहुत सपोर्ट किया, 2000 से ज्यादा गैर मुल्कियों ने किसी भी कैद से बचने और अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई से बचने के, इस वक्त तक 2000 से ज्यादा गैर मुल्की वॉलंटरली अपने नेशनैलिटी वापस कर चुके हैं। इससे पहले रिकॉर्ड पे नहीं है कि किसी एक गैर मुल्की ने भी इस तरह गलत जिसने हासिल की है उसने अपनी नेशनैलिटी वापस की हो। सो एक बहुत बड़ा मोमेंटम है, हम इस मोमेंटम को जारी रखेंगे क्योंकि हमने क्लीन अप करना है
नादरा के अंदर से, पासपोर्ट्स के अंदर से इस किस्म की गलतकारियों को, और इट इज गोइंग टू बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मगर इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि जिन लोगों के अब हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में ब्लॉक हुए हैं, तो उसमें कई ऐसे भी जरूर होंगे जो पाकिस्तानी हैं मगर ब्लॉक हो गए हैं। तो मेरी बहुत शदीद ख्वाहिश है कि इस पे टाइम लिमिट हो, हम अनलिमिटेड टाइम पे लोगों को तकलीफ ना पहुंचाएं। ये नादरा की भी जिम्मेवारी है, FIA की भी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की। अब किसी का ब्लॉक हो गया और वो भागता रहेगा आइंदा साल 2 साल, ये नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के अंदर से भी मेरे कलीग्स की एक बहुत बड़ी इनपुट है और बहुत बड़ा दबाव तो नहीं बल्कि मुशावरत है, उन पे दबाव है। और जाहिर है अगर उन पे दबाव है तो मुझ पे भी दबाव है कि कोई सही पाकिस्तानी उसके हम ब्लॉक ना करें, या अगर ब्लॉक हो गया तो उसको एक टाइम लिमिट के। तो मैंने आज ही इस पे बात की, अगले हफ्ते एक वाज़ेह पॉलिसी आ जाएगी। अगर हम टाइम लिमिट के अंदर, अगर एक टाइम लिमिट के अंदर नादरा पासपोर्ट या एजेंसीज प्रूव नहीं कर सकती कि ये बंदा गैर मुल्की है, तो खुद ब खुद उसका शनाख्ती कार्ड बहाल हो जाएगा। इसका टाइम लिमिट मैंने अगले जुमेरात को मीटिंग रखी है, इंशाल्लाह हम इसका बाकायदा अनाउंस करेंगे और लोगों को जलील ख्वार नहीं होने देंगे, लोगों की तज़ीक भी नहीं होने देंगे। और आखिरी बात, मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अब भी लोग मुझे खतूत आते हैं, आपके मीडिया में बहुत आते हैं जिसके मैं फौरी नोटिस लेता हूं, खतूत आते हैं मीडिया के जरिए। अब भी नादरा में लोग धक्के खाते हैं कई जगह, जिसमें कराची सरफरिस्त है, लाहौर में होते हैं। ये लाइनें खत्म होनी चाहिए। लोग नादरा के क्यों नहीं लोगों से अच्छी कर्टिसी से पेश आते? मैंने बार बार कहा है कि कर्टिसी और इज्जत देना, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होती, मगर मुझे शिकायत आती हैं। तो मैंने इन्हें कहा है कि अब बाकायदा इस पे एक्शन होगा। एक तो हम बड़े बड़े सेंटर्स बड़े शहरों में खोलने लगे, आइंदा 6 हफ्तों में, 6 महीनों में, बल्कि 5 महीनों में इंशाल्लाह कराची में, लाहौर में, गुजरांवाला में, पेशावर में, क्वेटा में, जो बड़े बड़े, ये तो आइंदा 5 महीनों की बात है। इसके बाद हम छोटे, जहां भी ज्यादा, मैंने कहा है कि अगले हफ्ते मुझे बताएं कि ज्यादा कौन से स्टेशन हैं या रश होता है। इसके अलावा हम मॉनिटरिंग का एक हेल्पलाइन, वो भी आइंदा हफ्ते ऐलान करेंगे कि नादरा के लोग के अफसरान एहलकारों के बारे में कोई करप्शन के नोटिस है तो एक नेशनल हेल्पलाइन का ऐलान हम करने लगे हैं, और उसकी मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री करेगी। हेल्पलाइन तो नादरा की होगी। शिकायत का अजाला होना चाहिए कि भाई इतने अरसे से शनाख्ती कार्ड नहीं मिला, इतनी अरसे से कोई मेरा मसला हल नहीं हुआ, इतने अरसे से मेरा शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, मैं फलां दफ्तर में गया, वहां मुझसे पैसा मांगा गया, फलां शख्स ने मुझसे बदतमीजी से बात की। ये मैंने आज से तकरीबन 1.5 साल पहले जिम्मेवारी डाली और मेरे सामने एक बहुत अच्छा सिस्टम नादरा के चेयरमैन सामने लेके आए, मगर मैं उन्हें कहा कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। मैंने उन्हें यह भी कहा कि नादरा के जो अच्छे एहलकार हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, जो गलत हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और खासतर जो बदतमीजी से पेश आते हैं उनके लिए नादरा में कोई जगह नहीं है। तो मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। इंशाल्लाह ताला मैंने कहा है कि आइंदा 3 हफ्ते, हर हफ्ते मैं इस पर मीटिंग करूंगा, बोर्ड को भी बुलाऊंगा, नादरा के लोगों को भी बुलाऊंगा, पासपोर्ट्स के लोगों को भी बुलाऊंगा, FIA के लोगों को भी बुलाऊंगा। और इनर अकाउंटेबिलिटी का भी एक सिस्टम होना चाहिए। पहले मैंने ये सारा काम डायरेक्शंस दे देते थे, मैंने दे दिए थे नादरा को, उसकी इंप्लीमेंटेशन उस लेवल पे नहीं हुई। तो आइंदा 3-4 हफ्ते आप देखेंगे कि इस पे इंशाल्लाह बहुत तेजी से अमल होगा, और नादरा के शनाख्ती कार्ड हासिल करने में, पासपोर्ट हासिल करने में जो रुकावटें हैं, जो लोगों को तकलीफ होती हैं, इंशाल्लाह हमने बहुत सारे हल किए हैं, बहुत ज़्यादा और ज़्यादा हल करेंगे। पहले बड़े मेगा सेंटर्स कराची में जो हम प्लान कर रहे हैं आइंदा 1 साल में, वो 3 हैं। उसके बाद छोटे टाउन्स में आएंगे,
जहां लोग इसी तरह, जिस तरह इस्लामाबाद में है, पिंडी में है, आप देखें कि मैं वहां देखता हूं कि अब रश बहुत कम होता है। इसी तरह हम हर शहर और हर जिसमें जहां भी ज्यादा रश होता है, एक मयार हम कायम कर रहे हैं, आइंदा मीटिंग में उसका मैं ऐलान करूंगा, जहां एक दिन में एप्लीकेंट इससे ज्यादा, उसके लिए बड़ा एक नादरा सेंटर, और जहां जरूरत होगी वहां ह्यूमन रिसोर्स भी हम बढ़ाएंगे। सो ये बेसिकली 1 पॉइंट एजेंडा था, मगर ये एक नेशनल सिक्योरिटी ड्राइव है, इसकी मैनिफेस्टेशंस बहुत ज्यादा हैं। इसके जरिए जाली शनाख्ती कार्डों के जरिए यहां ह्यूमन ट्रैफिक दहशतगर्दी हुई के वाकयात हुए, पाकिस्तानी शनाख्ती थे गैर मुल्की, गलत ऑफिशियल पासपोर्ट के जरिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाकये हुए, ह्यूमन स्मगलिंग के वाकयात हुए, गैर मुल्कियों ने हमारे पासपोर्ट्स लेके हमारी बदनामी का बायस बने। हमने बैरूनी ममालिक से भी कदगन लगाई। जब मैं आया तो हर दूसरे दिन मुझे आता था, कभी इटली से, कभी कनाडा से, कभी अमेरिका से, कभी किससे, फलां शख्स हम भेज रहे हैं अगले जहाज पे, इसके खिलाफ दहशतगर्दी का इल्जाम है। मैंने कहा कि इसके बाद आइंदा अगले जहाज पे वापस भेजेंगे, अगर दहशतगर्दी का इल्जाम है तो इसको वहां ही ट्राई करें। अगर दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान में तो नहीं, वहां है, तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप कार्रवाई नहीं हम करना चाहते हैं तो पहले हमसे शेयर करें इसके पास क्या है, इसके खिलाफ क्या शवाहिद हैं। जब मैं शुरू में वजीर आया तो हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से आया होता था। अब जब से हमने दूसरे जहाज से वापस भेजना शुरू किया है, साल हो गया, कोई दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगा जिनको वो डिपोर्ट करना चाहते थे। जो गैर मुल्की पाकिस्तानी को डिपोर्ट करते थे वो एक अलग लिस्ट है। अब कोई पाकिस्तानी, कोई मुल्क भी, खा वो अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई और हो, वो जब तक हम तस्दीक न करें वो जहाज पे नहीं बिठा सकता। अगर वो बिठाएगा तो अगले जहाज पे वापस जाएगा और फिर उस जहाज को जुर्माना भी होगा करोड़ों का। हम 4 करोड़ से ज्यादा, इससे पहले कोई नहीं था। जब मैंने कहा कि जुर्माना लगना चाहिए तो उन्होंने कहा जी यहां तो रवायत ही नहीं है। अब हमने लगाया। अब ये नहीं कि मादर पितर आजादी है कि हर बैरूनी जो बैन अवी जहाज है वो लोग लेते थे और इधर भेज देते थे, अब नहीं होता। सो ये बहुत सारी पेशरफ्त है, बहुत सारी इंप्रूवमेंट है। इंशाल्लाह इसको जारी रखा जाएगा। चौधरी सोहेल साहब। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार मीडिया से कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि नादरा ने 50,000 जाली शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए हैं और नादरा में कोई भी जाली रजिस्ट्रेशन है तो उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। 3 माह में 1.25 करोड़ शनाख्ती कार्ड की तस्दीक की जा चुकी है। मुल्ला मंसूर की जाली शनाख्ती कार्ड पर अक़वाम मुत्तहिदा को जवाब दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी के दौर में एक भी जाली शनाख्ती कार्ड कैंसिल नहीं हुआ और 29,000 गैर मुल्कियों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट हासिल कर रखे थे और इनमें से 2,000 से जायद गैर कानूनी पासपोर्ट मनसूख किए गए हैं। 2,000 गैर मुल्कियों ने खुद पाकिस्तानी शहरियत मनसूख कर दी। पैसे लेकर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने वालों ने मुल्क से गद्दारी की। पैसे लेकर शहरियत बेचने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने मजीद कहा कि 8 करोड़ से जायद शनाख्ती कार्ड की तस्दीक हो चुकी है और ये अमल जारी रहेगा। शहरियों में नारवा सलूक रखने वालों की सरकारी इदारों में कोई जगह नहीं है। और इससे और बड़ा सबूत क्या हो सकता? हमने तो यहां मीडिया पे कोई कदगन नहीं लगाई, कोई सेंसरशिप नहीं लगाया। सेंसरशिप तो उन्होंने लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि पहले उनके झूठ के पोल इतने खुल गए कि उन्हें सेंसरशिप लगानी पड़ी। जो खड़ा होके शख्स खड़ा हुआ उसने झूठ ही बोला। सो पहले तो यह तय कर लिया जाए कि, और हिंदुस्तान अभी तक खुद तय नहीं कर सकी। उनके डीजीएमओ आपके सामने, उनसे बयान मंसूब किया गया पाकिस्तान के बारे में शवाहिद के हवाले से, उन्होंने खुद उसकी तरदीद कर दी। बहुत सारी और बातें जो उनकी मीडिया बड़े ज़ौक शौक से जिसकी तशहीर कर रही थी वो सारे कॉन्ट्रडिक्ट हो गए। तो पाकिस्तान हैज नथिंग टू आंसर। जो भी जवाब दही होनी है वो हिंदुस्तान को करनी है। और सबसे पहले तो इस बात की जवाबदेही होनी चाहिए कि अभी एक हमला जारी था
अभी तो तहकीक शुरू ही नहीं हुई थी और उन्होंने इल्ज़ाम हम पे लगाना शुरू कर दिया। सो अगर कोई जवाब आना चाहिए, इफ एनीबडी हैज टू आंसर एनीबडी, इट इज इंडिया। जो पहला सवाल है वो बहुत अच्छा है और सही है, मैंने भी तकरीबन यही सवाल किया। उसकी वजह चौधरी साहब ये है कि सिर्फ ये नहीं कि एक शवाहिद सामने आए और हमने कार्रवाई शुरू कर दी या नादर ने कार्रवाई शुरू कर दी और फिर उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। वी विल हैव टू अकाउंट फॉर इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो बहुत सारे और शवाहिद इकट्ठे करने पड़ते हैं, टेक्स टाइम, इट्स अ ह्यूज एक्सरसाइज। इसलिए 18 ये जो पहले आइडेंटिफाई हुए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने 1, 2 या 10 शनाख्ती कार्ड जाली नहीं बनाए, इनका पूरा नेटवर्क है। और इनमें से जो 8 गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने और लोगों के नाम बताए हैं। मगर हम ये भी नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग पहले इकट्ठे कर लें और सही एविडेंस इकट्ठा ना कर सकें जो कोर्ट के सामने स्टैंड कर सकें और खुदा न खासा ये छूट जाएं। तो हाँ, इसमें सिर्फ थोड़ा वक्त लगेगा। जो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।